आप सब बैठे हो ना, जम के बैठे हो ना। मैं क्या सोच रहा हूं मालूम है, राजनगर आया हूं मैं, राजनगर मैं, मेरे गुजरात में रहता हूं ना, 25 साल से तावीज देता हूं। कितने साल से बोलो ना, कितने साल से? तो मैं सोचा राजनगर आया तो राजनगर भी तो देके जाऊं ना। लेकिन देखो, जरूरत हो तो लेने का, और ये तावीज कभी फेल नहीं होगी, इसलिए कि कारी अहमद अली की तावीज होवे तो फेल हो जावे, मुस्तफा का बताया हुआ नुस्खा कभी फेल। देखो, 4 प्रॉब्लम आपको है कि नहीं मेरे को नहीं मालूम, होवे तो हाँ बोलना, नहीं होवे तो ना बोल देना। कितने प्रॉब्लम? आवाज नहीं आ रही। नंबर 1, ये राजनगर वाले, मेरी माँ बहने बेटियां सब लोग सुनना, सबके लिए मैं दे रहा हूं ये, जितने बैठे मेरे लिए भी, सबके लिए। भाई देखो, 4 प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम, घर में झगड़ा होता है। भाई साफ साफ बोलना, भाई होता है तो हाँ, नहीं होता है तो नहीं। घर में झगड़ा होता है ना। मैं आपको बताऊं झगड़ा कैसा होता है, बिल्कुल आपके सामने खोल के बता रहा हूं। देखो, घर में झगड़ा होता है, भाई भाई का होता है, सास बहू का होता है, बेटे बाप का होता है। घर में झगड़े बहुत होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा झगड़ा घर में कहां होता है मालूम है? जब घर में मां भी है और घर में बीवी भी है। बोलो, घर में और घर में बीवी भी है। भाई आदमी सुबह में काम धंधा करता है, शाम को घर में गया, अस्सलाम वालेकुम, घर में गया, वो कमरे में मां बैठी है, वो कमरे में बीवी बैठी है, वो पहले कहां जावे? बहुत सुधरे हुए हो। अरे भाई, घर में गया तो वहां मौली सौरभ सही है कि नहीं? अब घर में एंटर हुआ, इधर मां बैठी है और इधर बीवी बैठी है, सुबह से काम धंधा करके आया, कहां जाएगा भाई? मां के पास के बीवी के पास? चलो, मैं आपकी बात मान लिया, मां के पास, मैं आपकी बात मान गया, हालांकि होता नहीं है ऐसा, लेकिन मैं मान गया। चलो, मां के पास गया, अरे गया, देखो अस्सलाम वालेकुम यूं करके मां के पास गया। मां तबीयत कैसी है? ठीक है। मां दवा पी, मां खाना खाया, मां पानी पिया। आधा घंटा मां के पास बैठा, कितनी देर? अब किसके पास जा रहा है? कैसा थोबड़ा बना के बैठी होगी, कैसा मुंह चढ़ा के बैठी होगी। मैं गुजरात में कहता हूं जैसा चूसा हुआ आम। और क्या बोलेगी मालूम है? मैं आपको स्टाइल बताता हूं क्या बोलेगी। क्या हुआ? वो कहेगा अस्सलाम वालेकुम, उसका सलाम का जवाब, हाँ, वो कहेगा अस्सलाम वालेकुम, उसका जवाब हूं। फिर वो कुछ काम कहेगा ना, तो क्या कहेगी मालूम? हाँ, मेरे को क्या, मैं घर में कौन? हाँ, मेरे को घर में झाड़ू देने का, मेरे को घर में पोता मारने का, बर्तन मांजने का, बच्चों को स्कूल भेजने का, बच्चों को मदरसा भेजने का। अरे तुम काम धंधा करके आए, पहले बीवी से तो पूछो तबीयत कैसी है। चले गए मां के पास। बोलो, ऐसा होता कि नहीं होता? अच्छा, अब आगे क्या होता सुनो। बीवी इतनी होशियार है, सब काम करेगी, लेकिन मुंह चढ़ा चढ़ा के। आप कुछ भी पूछोगे ना, हाँ, नहीं, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बेचारा रात को जब सोएगा ना, बीवी का चेहरा इधर है, उसने चेहरा उधर किया तो बीवी उधर। भाई होता कि नहीं होता? अरे बीवी का चेहरा इधर था उधर, अरे भूल में रात को नींद में थोड़ा हाथ लग गया, क्या हो गया भाई? क्या प्रॉब्लम है भाई? शादी किया, कोई मजाक थोड़ी किया। होता कि नहीं होता? अब वो बेचारा इतना परेशान हुआ, सोचा कल मैं आऊंगा तो पहले बीवी के पास जाऊंगा। दूसरे दिन काम पे गया, शाम को आया, अस्सलाम वालेकुम, किधर? हाँ, बीवी के पास जाके बातें कर रहा, आई लव यू ने, यू लव मी ने, बातें हो रही है। आधा घंटा बीवी के पास बैठा, अब किसके पास जाएगा? आवाज से बोलो। अब माँ की स्टाइल बताता हूँ। माँ रो रही है, माँ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, जा बेटा, कुछ। अरे माँ सर दुखता है, नहीं कुछ नहीं हुआ, जा जा। फिर पूछा, माँ ना जा, तू तेरी बीवी के पास जा, मेरे को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ए माँ, और रोती रही, और फिर रोते रोते उठ के पड़ोस में जाएगी, और पड़ोस वाला तो पहले से इंतजार करता है कि कब शो शुरू होगा। पड़ोस वाला इंतजार करता है कि घर में टूट फूट होए कब। वो अब ये बेचारा लड़का खड़ा है, वो तो माँ रोते रोते पड़ोस में गया, पड़ोस में जाके क्या बोलेगी? बर्बाद हो गई, मैं तो बर्बाद हो गई, मेरा तो घर उजड़ गया। और पड़ोसन होशियारी मारेगी, क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ? आपके इतने बुढ़ापे में क्यों रोना आता? कहेगा, मेरा बेटा बदल गया, पहले आता था तो माँ 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 करता था, अब जब भी आता है तो बीवी के पास जा। अच्छा, फिर वो बूढ़ी औरत क्या बोलेगी मालूम है? मेरा बेटा खराब नहीं है, वो नागन घर में आई ना, उसने जादू कर दिया है। सही है कि नहीं मेरे दोस्तों? चलो, वो बेटे ने सब सुना कि माँ ऐसा ऐसा बोली, लेकिन माँ के सामने क्या बोले। तीसरे दिन बेचारा काम पे गया, फिर आया, अस्सलाम वालेकुम, घर में आया, इधर माँ इधर बीवी, कहां जाएगा? कब तक खड़ा रहेगा? कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता है?
इसीलिए तो तावीज देने आया हूं। रास्ता नहीं है तभी तो तावीज देने आया हूं भाई। लोगे ना तावीज, लोगे ना? कहा तो पहला प्रॉब्लम है घर का झगड़ा। चलो दूसरा प्रॉब्लम, हमारी रोजी में बरकत नहीं है। सही कि नहीं भाई? पैसा आता है और हमको ऐसा लगता है पूरा महीना आराम से निकलेगा। अरे काय का महीना निकलता, 20 दिन हुए ने पैसा खत्म हो गया, इससे मांगो उससे मांगो इससे मांगो, लाइट का बिल आया, मोबाइल का बिल आया, हॉस्पिटल का बिल आया, स्कूल का बिल आया। मतलब हमारी रोजी में बरकत। साथ में बोलो, रोजी में बरकत। मेरे पास एक तावीज लेने आया था कि मेरे को रोजी में बरकत चाहिए। मैंने उसको दे दिया, मोली सोहरा यूं बना के दे दिया। वो लेके गया, वापस आया, मेरे को कहता नहीं चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं चाहिए? कहा बरकत की तावीज इतनी छोटी दिया तो छोटी बरकत होगी, बड़ी देना है। मैंने कहा बड़ी का मतलब? कहा दीवार पे लटकाओ। मैंने कहा ला भाई मेरी तावीज दे दे। अगर दीवार पे लटकाने से बरकत होती ना, मैं मेरे घर में कलर नहीं लगाता, तावीज के पेपर ही लटका देता भाई घर में। तो भाई पहला प्रॉब्लम था घर में झगड़ा, दूसरा प्रॉब्लम रोजी में बरकत है। चलो तीसरा प्रॉब्लम सबको है, कोई ना नहीं बोलेगा, मेरे को भी है, ये जितने बैठे सबको है। क्या प्रॉब्लम है मालूम है? जब आखिरी वक्त आएगा अल्लाह कलमा देगा या कलमा छीन लेगा। बताओ ये प्रॉब्लम है कि नहीं है? किस किस को? हाथ ऊपर करो भाई, सभी को है भाई, मेरे को भी है। अल्लाह कलमा लेगा या कलमा छीन लेगा। अरे कुरान करीम में लिखा, कुरान करीम में लिखा, अल्लाह कहता मेरी मर्जी। अल्लाह कुरान में कहता युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा व युज़िल्लुल्लाहुज़्ज़ालिमीन। अल्लाह ताला कहता मेरी मर्जी, जिसको चाह कलमा दिया, जिसको चाह कलमा छीन लिया। बोलो कितने प्रॉब्लम हो गए? आवाज से बोलो कितने प्रॉब्लम हो गए? पहला प्रॉब्लम घर का, नंबर 2 रोजी में बरकत, नंबर 3 कलमा मिलेगा या? एक और प्रॉब्लम है भाई, मरेंगे उसके बाद जन्नत देगा कि अल्लाह जहन्नम देगा? इसलिए कि अल्लाह तो दोनों बात करता। अल्लाह कहता मेरी मर्जी जन्नत में भेजूं, अल्लाह कहता मेरी मर्जी जहन्नम में भेजूं। अल्लाह ने फरमाया फरीकुन फिल जन्नह व फरीकुन फिस सईर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता एक जमात को जन्नत में भेजूंगा, एक जमात को दोजख में भेजूंगा। अरे मेरे राजनगर वालों साथ में बोलो कितने प्रॉब्लम हो गए? नंबर 1 घर का, नंबर 2 रोजी में बरकत, नंबर 3 मौत के वक्त कलमा मिले या ना मिले, नंबर 4 जन्नत मिले कि जहन्नम मिले। सुनना है आपको, इसका इलाज सुनना है, हाँ या नहीं? हमारी तीसरी बात भी हो जाएगी। कितनी बात हमको करनी थी? 4, तो तीसरी बात हो जाएगी। लेकिन आप लोग तैयार हो तो मैं बताऊं भाई 4 प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम बोलो घर में, रोजी में, नंबर 3 कलमा मिले ना मिले, नंबर 4 जन्नत के जहन्नम। किस चीज को सुनना है? हाथ ऊपर करे भाई, और अमल करेंगे। बोलो अमल करेंगे इंशाअल्लाह, सारे प्रॉब्लम खत्म करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। चलो मैं कहना शुरू करता हूं। आप लोग सब बैठे हो ना बराबर? कोई टेंशन तो नहीं ना आपको? चारों प्रॉब्लम हल करेंगे। सुनो हमारे नबी क्या फरमाते, हमारे आका ताजदार मदीना, बोलते जाओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आवाज नहीं आ रही? सल्लल्लाहु। हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। हमारे नबी फरमाते अल्लाह की कसम, अल्लाह तेरे घर के झगड़े को मोहब्बत में बदल देगा। मैं वही कह रहा था, आदमी घर में आया, इधर माँ इधर बीवी। सुनो, माँ के पास जाएगा, माँ बोलेगी इधर क्यों आया? और बीवी बेचारी सुबह से काम करती, जा बीवी के पास जा। वो बीवी के पास गया, बीवी बोली इधर क्यों आया? माँ के पास जा, माँ बड़ी है। वो बीच के घर के बीच में खड़ा हो गया, अल्लाह क्या करो? अल्लाह ने कहा तेरी नमाज ने घर के झगड़े को मोहब्बत में बदल दिया है। भाई पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, घर का झगड़ा किस में बदल जाएगा? आगे चलो। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। एक सहाबी ने पूछा अल्लाह के रसूल पढ़ूंगा तो क्या मिलेगा? हमारे नबी ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ता जा, अल्लाह बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोजी तुझे अता करता जाएगा। रोजी ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा, रोजी ढूंढते ढूंढते तेरे घर पर आ जाएगी। बोलो सुभान।
कितने प्रॉब्लम दूर हो गए? तीसरे प्रॉब्लम में सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह भी से। हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। बोलो 5 वक्त की, तू चाहेगा या न चाहेगा। हमारे नबी फरमाते 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, तू चाहेगा या न चाहेगा, अल्लाह मौत के वक्त कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नसीब कर देगा। बोलो सल्लल्लाहु। कितने प्रॉब्लम हल हो गए? और चौथा प्रॉब्लम तो ऐसा हल किया, हमारे नबी ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं। अरे हमारे नबी ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस देगा जिसके ऊपर कोई जन्नत नहीं। तो भाई 4 कामों के लिए हमको क्या करना है? 5 वक्त की। सब लोग तैयार है इंशाअल्लाह? नहीं बोलो इंशाअल्लाह तैयार है सब लोग? तो पहले काम के लिए कौन तैयार है? साथ में बोले ला इलाहा। दूसरे काम के लिए बोले मुस्तफा का दामन। और तीसरे काम के लिए बोले नमाज का दामन। आवाज से बोले नमाज का दामन। आखिरी काम 10 मिनट में खत्म कर दूंगा। सब तैयार हो ना इंशाअल्लाह? लेकिन आखिरी काम सुनो तो सही, बहुत प्यारा काम है। ए मेरे प्यारो, देखो मैं राजनगर पहली मर्तबा आया हूं, लेकिन मैं ये चौथा काम इसलिए बोलता हूं कि ये गुनाह हम सब लोग कर रहे हैं, सब लोग गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह मेरे को भी बचाए, बोलो आमीन। अल्लाह आपको भी बचाए, बोलो आमीन। ए चौथी बात मैं आपको बोल रहा हूं, ए मेरे प्यारो, हम लोग अपने माँ बाप को बहुत नाराज करते हैं। ए मेरे भाइयों जवानों, आज जिस तरह तुम लोग मुझे लेने के लिए आए, मैं दिल से दुआ कर रहा हूं कि मेरे प्यारो, जैसे तुम एक मौलाना की खिदमत के लिए कहां से कहां तक आए, मौलाना की खिदमत से ज्यादा जरूरी है अपनी मां की खिदमत करना। बोलो किसकी खिदमत करना? अपनी मां की और अपने अब्बा की खिदमत करना। अरे मेरे प्यारो, ये मां बहुत बड़ी नेमत है। मेरे को समझ में नहीं आता, अल्लाह की कसम नहीं समझ में आता। कुछ जवान ऐसे जो मां को गाली देते हैं, कुछ जवान ऐसे हैं जो मां को धक्का देते हैं। अरे कुछ जवान ऐसे जो मां को आंख निकाल निकाल के डराते हैं। बल्कि माफ करना, मेरे कुछ भाई ऐसे भी हैं जो मां के ऊपर हाथ भी उठा लेते हैं। इसलिए मेरे प्यारो, देखो तुम नमाज पढ़ोगे, बोलो इंशाअल्लाह। रोजा रखोगे, बोलो इंशाअल्लाह। ज़कात दोगे, बोलो इंशाअल्लाह। हज करोगे इंशाअल्लाह। लेकिन सुनो, नमाज, रोजा, ज़कात, हज सब आपके पास होगा, लेकिन मां नाराज होगी ना। ए सुनो, अल्लाह की कसम राजनगर वालों, अगर मां नाराज होगी कुछ भी काम नहीं आएगा, बल्कि मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारो, ये आखिरी बात मेरी समझ लो, सब माँ बाप की फर्मा बरदारी करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। मैं एक हदीस आपको सुनाता हूँ, वो हमारे बदन का बाल बाल खड़ा हो जाएगा। सुनो हदीस सुनो। हर सुबह में अल्लाह फरिश्ते को कहता, हमारे राजनगर में भी होता होगा, पूरी दुनिया में होता है। अल्लाह फरिश्ते को कहता है, वो जवान को देख, उसके माँ बाप राजी है कि नाराज है? अल्लाह फरिश्ते को कहता है, अल्लाह को सब मालूम है, फिर भी अल्लाह फरिश्ते को कहता है, वो राजनगर, मैं राजनगर बोल रहा हूं, कि वो जवान को देख, उसके माँ बाप राजी है या नाराज है? फरिश्ता अल्लाह को जाके बोलता, उसकी माँ तो बहुत खुश है, उसके अब्बा भी बहुत खुश है। अल्लाह कहता, जाओ मेरे बंदे को कह दो, वो रोज सुबह करता है, उसकी माँ भी राजी, उसका बाप भी राजी, जाओ मेरे बंदे को कह दो, मैं 2 जन्नत के दरवाजे रोज खोल देता हूं। कितने जन्नत के दरवाजे? और वही फरिश्ता कभी जाके बोलता है ना कि मैं गया था, जैसा समझो राजनगर गया था या कहीं और गया था, फरिश्ता जाके बोलता है, वो जवान, उसकी माँ तो बहुत रोती है रात को, वो माँ बहुत नाराज है, उसका बाप भी बहुत नाराज है, वो बेचारे दोनों रोते रहते हैं। अल्लाह ताला कहता है, मेरी कसम है फरिश्तों, इनको बता दो, रोज सुबह होती है मैं जहन्नम के 2 दरवाजे खोल देता हूं। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। माँ बहुत बड़ी नेमत है मेरे दोस्तों। एक बात आपको बताऊं, माँ की दुआ ले लो। देखो मेरी दुआ लोगे ना, मौलाना की दुआ, अरे बोलो किसकी दुआ? मौलाना की दुआ कभी कबूल होवे? बोलो कभी कबूल नहीं होवे। अरे बोलो ना भाई, हमारे गांव के मौलाना की दुआ लेगा, कभी कबूल होगी कभी नहीं कबूल होगी। लेकिन मैं कसम खाकर कहता, जिसने माँ की खिदमत की और माँ ने दुआ दी, अल्लाह कहता मैं आसमानों पर दुआ को उठा लेता। आपको अगर हिम्मत हो तो मैं एक वाक्या सुनाओ। आपने हजरत मूसा का नाम सुना?
नहीं, बहुत ठंडे हो गए भाई आप लोग। सुना हजरत मूसा का नाम सुना? वो पहाड़ पे जाके अल्लाह से बात करते थे। पहाड़ पे जाते थे, किससे बात करते थे? अरे कुरान में अल्लाह ने फरमाया वज़कुर फिल किताबी मूसा इन्नहु काना मुखलसा व काना रसूलन नबिय्या व नादैनाहु मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा पैगंबर मूसा पहाड़ पे आए, किससे बात करे? एक दिन हजरत मूसा आए, सुनना अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा मूसा जाओ, एक जगह बताई, बहुत दूर बहुत दूर अल्लाह ने एक जगह बताई, कहा वहां चले जाओ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहाड़ से उतरे। अब इतना दूर जाना, भाई चलते चलते तो आदमी नहीं जाएगा ना। अरे भाई इतना दूर जाने का आदमी चलते चलते कैसा जाएगा? भाई आपको कोई बोले कलकत्ता के एयरपोर्ट पे चले जाओ, कोई आपको बोले कोलकाता के रेलवे स्टेशन पर चले जाओ, भाई चलते चलते आदमी कैसा जाएगा? अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को बहुत दूर जगह बताई और कहा जाओ। हजरत मूसा पहाड़ के नीचे उतरे और फिर सोचने लगे मैं चलते चलते कैसा जाऊं, मेरे पास तो सवारी भी नहीं है। तो हजरत मूसा फिर पहाड़ पे गए। बोलो फिर कहां गए? अल्लाह को कहा अल्लाह मेरे पास सवारी नहीं है। अल्लाह ने क्या जवाब दिया? ये पहाड़ से उतरो, दूसरे पहाड़ पे जाओ, मेरा एक वली बैठा है। बोलो मेरा कौन बैठा है? नबी नहीं, हजरत मूसा तो खुद नबी थे। कहा मेरा एक वली बंदा बैठा है, वो इबादत करता है, उसको जाके बोलो सवारी दे देवे, वो तुमको सवारी दे देगा। तो हजरत मूसा सोचने लगे पहाड़ पे बैठा है तो पहाड़ पे कौन सा घोड़ा देगा या पहाड़ पे कौन सा ऊंट देगा, पहाड़ पे कौन सी सवारी देगा। लेकिन हजरत मूसा उतरे और गए, वो पहाड़ के ऊपर चढ़ गए तो अल्लाह का वली बैठा था। जाकर हजरत मूसा बोले मैं अल्लाह का नबी हूं, तो खड़े हो गए वो अल्लाह के वली। अरे आप तो नबी है, मुझसे भी बड़े दर्जे के, क्यों आए क्यों? कहा अल्लाह ने भेजा है और मेरे को सवारी चाहिए। कहा सवारी चाहिए, अभी इंतजाम हो जाएगा। तो हजरत मूसा ने कहा क्या इंतजाम हो जाएगा? पहाड़ से घोड़ा निकलेगा, पहाड़ से खच्चर निकलेगा, पहाड़ से ऊंट निकलेगा। कहा मैं आपको घोड़े वोड़े पे नहीं भेजूंगा, आपको कहां जाना है? कहा इतना दूर जाना। देखो वो अल्लाह के वली ने यूं इशारा किया, बादल का टुकड़ा आ गया। बोलो सुभान अल्लाह। वो बादल का टुकड़ा पहाड़ पे आ गया। वो वली ने कहा बैठो इस पे, तुमको आंख बंद करो खोलो पहुंच जाओगे। हजरत मूसा वो बादल के टुकड़े के ऊपर बैठे, जैसे बैठे वो बादल ले गया और थोड़ी देर में जहां अल्लाह ने कहा था वहां हजरत मूसा बोलो पहुंच गए। जब हजरत मूसा पहुंच गए तो वहीं जाके रोने लगे, अल्लाह अल्लाह मैं नबी हूं, अल्लाह मैं नबी, वो तो तेरा वली है। अल्लाह वो इस तरीके से करता है और मेरे को बादल पे उड़ा के पहुंचा देता है। अल्लाह ने फरमाया वो वली है, पूरी जिंदगी माँ की खिदमत किया है। बोलो सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी माँ की खिदमत किया है। माँ खाना नहीं खाए वो खाता नहीं था, माँ पानी नहीं पिए वो पीता नहीं था। और रोजाना माँ कहती थी, रोजाना माँ कहती थी अल्लाह तेरी दुआ कबूल करे, अल्लाह तेरी दुआ कबूल करे, अल्लाह तेरी दुआ कबूल करे। उसकी माँ का इंतकाल हो गया। अल्लाह कहते हैं उसके बाद से जो मांगता है मैं देता हूं। आज उसने बादल का टुकड़ा मांगा, अगर वो आसमान मांगा होता तो मैं आसमान भी तेरे को सवारी बना के दे देता। तो आज भी माँ तो वही है ना मेरे दोस्तों, माँ की खिदमत तो वही है। करेंगे भाई, बोलो माँ की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। एक वाकया सुनाओ फिर बात खत्म करूं, मैं भी थका, लेकिन ये वाकया सुनने जैसा है। एक सहाबी घर में, बोलो एक सहाबी घर में, उनकी माँ बूढ़ी है। अरे बोलो उनकी माँ बूढ़ी है। हदीस पाक में लिखा वो बूढ़ी माँ है। वो सहाबी की आदत है, वो मजदूरी का काम करते। जब भी मजदूरी करके आवे, माँ बिचारी पलंग पे होवे, माँ चारपाई पे होवे या उस जमाने में चटाई पे होवे, वो सहाबी घर में आवे ना तो पहले माँ का पाँव दबावे। बोलो पहले माँ का पाँव दबावे, फिर माँ को खाना खिलावे, फिर माँ को पानी पिलावे, फिर खुद खावे खुद पिए। अच्छा वो सहाबी आए, मजदूरी करके आए, घर में आए, माँ लेटी हुई, माँ का पाँव दबावे और धीरे धीरे क्या बोले, माँ उठ जाना, माँ उठ जाना, खाना देना है माँ, माँ मैंने खाना भी तैयार कर दिया, माँ मैंने पानी भी तैयार कर दिया, माँ उठ जाना उठ जाना। माँ उठे ही नहीं। बोलो माँ उठे। वो साहबी घबरा गए कि आज तो माँ उठती नहीं। अड़ोस पड़ोस को बुलाया, सबने देखा, सबने कहा माँ का तो इंतकाल हो गया। बोलो माँ का, बोलो इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि। सबने कहा माँ का इंतकाल हो गया। सुनना वो साहबी इतना रोए, इतना रोते रोते कहा माँ चली गई, माँ मैं खाना किसके साथ खाऊंगा, माँ मैं पानी किसके साथ पीऊंगा, माँ रोजाना मैं दुआ किसकी लूंगा, माँ रोजाना तू मुझे दुआ देती थी।
बोलो माँ, तो बोलो माँ चली गई, माँ का कफन हो गया, माँ का जनाजे की नमाज हो गई। अब माँ का जनाजा लेके कब्रिस्तान जा रहे, ये बेचारे सहाबी जो है उनके बेटे वो भी जनाजे के पीछे पीछे चल रहे, और पीछे चल के क्या बोलते मालूम, ए मेरी माँ वापस आना, माँ मेरी माँ वापस आ जा, माँ मैं अकेला हो गया, माँ घर में अकेला हो गया, माँ वापस आ। सच बताओ राजनगर वालों, माँ वापस आने वाली? नहीं, जोर से बोलो, आने वाली नहीं। जब देखा कि माँ तो आती नहीं तो धड़ाम से जमीन पे गिरे, सब लोग जमा हो गए, सबने समझाया माँ बूढ़ी थी चली गई, अब वापस नहीं आएगी। उस सहाबी ने क्या जवाब दिया? जवाब दिया, मेरी माँ चली गई, तुम लोगों को मालूम है जब मेरी माँ जिंदा थी मैं कभी आसमान की तरफ देखता, अल्लाह मेरे को जन्नत बताता था। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन माँ का इंतकाल हो गया, मैं कितनी मर्तबा बाहर आया अंदर गया, बाहर आया अंदर गया, आसमान की तरफ देखता, मेरे को मेरी जन्नत नजर नहीं आती। ए लोगों, मेरी माँ नहीं जा रही है, मेरी माँ का जनाजा नहीं जा रहा है लोगों, मेरी जन्नत मेरी आंखों के सामने से जा रही है, मेरी जन्नत मेरी आंखों के सामने से जा रही, मेरी माँ नहीं जा रही है। अरे मेरे दोस्तों, हमारी माँ ने हमको 9 महीने तक पेट में रखा है, हमारी माँ ने हमको 2 साल तक छाती से लगाया है, हमारी माँ ने हमारा हगना मुथना, हमारा कै करना, वॉमिट करना सब माँ ने अपने हाथों में उठाया है, माँ ने हमेशा गले से लगाया है। वो जवान कैसा जवान है जो माँ को माँ की गाली देता है? वो कैसा जवान है जो माँ के ऊपर हाथ उठाता है? वो कैसा जवान है जो माँ को आंख निकाल निकाल के डराता है? मेरे दोस्तों, मैं कसम खाकर कहता, तुम जमात में जाओगे, खानका में जाओगे, मदरसे में जाओगे, नमाज पढ़ोगे, रोजा रखोगे, अल्लाह की कसम अगर मां नाराज है, अल्लाह हम में से किसी को मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं करेगा। इसलिए आज राजनगर वालों, अगर आप चाहते हो जन्नत में जाना, आज यहां से उठो, मेरी मुलाकात होवे ना होवे उसकी फिक्र मत करो, जाओ अपनी मां के पास जाओ और मां को जाकर इतना कह दो, मां मेरे को माफ कर देना। एक बार जाके बोलो कि मां मेरे को माफ कर दे। मैं भी करता हूं भाई, मैं भी ये काम करता हूं, आप भी करो। मां को जाके बोलो, मां मेरे को माफ कर दे। आप एक मर्तबा बोलो, मां माफ कर दे। अगर मां ने जबान से कह दिया ना, जा मैंने माफ कर दिया, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह आसमान पर कहता है मां ने बेटे को माफ कर दिया, अल्लाह आसमान पर कहता है मां ने बेटे को माफ कर दिया। मैं तो मां से भी ज्यादा रहमत वाला, फरिश्तों गवाह रहो, मैंने भी मेरे बंदे को माफ कर दिया। मां जमीन पे माफ करती है, अल्लाह आसमान पे माफ करता है। मां जमीन पे नाराज होती है, अल्लाह की लानत ऊपर से नीचे उतरती है। इसलिए पूरा राजनगर वालों और कलकत्ता वालों और जहां से आए, मेरे ये 4 पैगाम आज पूरी दुनिया में पहुंचा दो। पहला पैगाम साथ में बोलो, ला इलाहा। आवाज नहीं आ रही, बोलो करने धरने वाला कौन? अल्लाह ही। बोलो करने धरने वाला कौन? अल्लाह। दूसरा पैगाम बुलंद आवाज से मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, और बुलंद आवाज से मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। तीसरा पैगाम नमाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, नमाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। और चौथा पैगाम वालिदैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, वालिदैन को नाराज नहीं करेंगे। इसलिए मेरे प्यारो, जैसा आप अपने माँ बाप के साथ करोगे, कल आपकी औलाद भी आपके साथ वैसा ही करेगी। हमारा बच्चा भी इसी तरीके से हमको आंख निकाल के देखेगा, हमारा बच्चा हमको धक्का मार के निकालेगा, हमारा बच्चा हमको गालियां दे के बाहर निकालेगा। उस वक्त हम तावीज़ वाले के पास जाएंगे, मेरा बेटा मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे दोस्तों, कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसा माँ बाप के साथ किया होगा, हमारे साथ वो मामला होगा। इसलिए मैं भिखारी की तरह भीख मांगता हूं। जाओ मेरे प्यारो, उठो यहां से, जाके अपनी माँ के सर पे हाथ रखो। अगर माँ सोई है तो सोने दो, सुबह में माँ के सर पे हाथ रखो। अरे माँ के सर पे कभी तेल लगा दो, अरे कभी माँ का पाँव दबा दो। माँ को जाके कहो, माँ सारे बच्चों में सबसे ज्यादा मैंने तुझे सताया, माँ माफ कर दे। अरे माँ के पास माफी बुलवा लो, अल्लाह आसमानों पे माफ कर देगा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। उलेमाए अहले हक, उलेमाए अहले हक, जनाब कारी अहमद अली साहब, जनाब कारी अहमद अली साहब। भाई मेरे को यकीन है कि ये 4 बातों पे आप अमल करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। और अब मैं बात खत्म करते हुए